शालोम। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के महान और सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाएंगे। आमीन। क्या आप मेरे साथ तैयार है कि हम परमेश्वर का गौरव करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की तारीफ करें और उसके महान और सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा उद्धारक, हमारा सृजनहार, हमारा रक्षक, हमारा सहायक और हमारे लिए लड़ाई करने वाला परमेश्वर है। हमें हर मुसीबत से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है, जो आप और मेरे साथ सदैव रहते हैं। आमीन। तो आइए उस खुदाबंद की, उस राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की इस समय हम तारीफ करें। इस समय हम उसके महान सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाएं। आमीन। तो आइए हम गौरव के साथ स्तुति करते हुए उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो और परमेश्वर शुरुआत से लेकर अंत तक, जब तक हम इस सभा में शामिल है, परमेश्वर आप सभी को ज़रूर आशीष करेंगे और आपके अपने अनुग्रह और शांति से भरेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी के मालिक, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय प्रभु हम आपके महान नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। आपके महान नाम का गौरव होने पाए परमेश्वर, क्योंकि आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हो, आप जय जयकार के योग्य परमेश्वर हो, आप हमारे लिए विजय का झंडा हो, आप हमें जय देने वाले परमेश्वर हो और आप स्तुति आराधना में विराजमान परमेश्वर हो। तो खुदावंत, जैसे हम आपकी आराधना करने जा रहे हैं परमेश्वर, अब हर एक रूह प्राण शरीर को स्पर्श करे प्रभु, जो इस समय मुझे सुनेंगे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देते हैं और जो भी सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवनों में आपके उपस्थिति का एहसास, आपके उपस्थिति का प्रभु यीशु हम मांग करते हैं परमेश्वर। जो लोग जहाँ से भी इस समय मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, प्रभु उन सभी के आत्मा प्राण शरीर के ऊपर परमेश्वर हम आपके लहू के द्वारा छुटकारे को बोलते हैं परमेश्वर। और हम प्रार्थना मांगते हैं कि हर एक आशीष पाए, हर एक आनंद पाए परमेश्वर, और हर एक आपका गौरव करने वाला बने खुदा, क्योंकि आप हमारे लिए प्रभु गौरवशाली परमेश्वर हो। बाइबल कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और तुम उसमें आनंदित रहो। तो पिता, जैसे ये आज का दिन आपने हमें दिया परमेश्वर, आपने एक नया दया और अनुग्रह के साथ परमेश्वर ये नया दिन हमें दिया, आशीष किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद राजाओं के राजा, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब हमारे लिए प्रभु पवित्र आत्मा अच्छे सहायक हो, अच्छे शिक्षक हो, हमारी अगुवाई करते हो, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू होली स्पिरिट। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान,
तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पर। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमान में स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। यस लॉर्ड। आसमानों में स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। सजदों में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पर। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमान में स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। सजदों पे हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पर। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इस समय, क्योंकि उस परमेश्वर ने अपने आप को खाली किया और वो सारी महिमा उसने हम सभी के खातिर छोड़ दी। वो परमेश्वर होकर भी उसने अपने आप को इतना शून्य बना दिया कि उसने दास का रूप धारण करके वो हम सभी के लिए वो उसने जीवन जीना सिखाया। तो आइए आज उस खुदावंद का, उस प्रभु पर, उनके प्रभु का हम गौरव करें कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। बाइबल कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते बेटे को हम सभी के लिए दे दिया। तो हम इस समय विश्वास करें कि पिता ने, परमेश्वर ने हम सभी से इतने प्रेम किया कि अपने बेटे को तक उसने अपने लिए रखना छोड़ा, परंतु आप और मेरे लिए उस बेटे को बलिदान के लिए क्रूस पर की वो सज़ा के लिए उसने हम सभी के लिए दे दिया है। आज उस बेटे के उस प्रेम को हम जाने कि उसने अपने आप को कितना शून्य बना दिया। उसने अपने आप को आप और मेरे खातिर, इस पूरे जगत के खातिर उसने अपने आप को कुर्बान किया और उसने उस क्रूस की मृत्यु सह ली। वो मेनमा उस वध पर चढ़ाया गया, आप और वध के लिए चढ़ाया गया, आप और हमारे लिए। तो आइए उस परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को हम समझें, उस परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को हम जानें, उस परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन आप सभी में, हम में जागरूक होने पाए कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। और बाइबल कहता है यिर्मयाह की किताब 31 में कि वो हमसे प्रेम करना कभी न छोड़ेगा। तो ये आइए हम परमेश्वर के
उस महान प्रभु यीशु मसीह के प्यार को इस समय जाने और उसके उस महिमा, उस अगापे प्रेम का के लिए हम उसको धन्य कहें। बाइबल कहता है भजन संगीता 103 में 103:3 में कि हम उसके किसी भी उपकार को न भूलें, क्योंकि वही हमें माफ करता है, हमारे अधर्म को क्षमा करता है, हमारे रोगों को चंगा करता है। तो उस खुदावन के प्रभु यीशु मसीह को, जो राजाओं का राजा, खुदावन का खुदा है, उसको हम धन्य कहें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर में मैं गौरव स्तुति तारीफ आपके नाम को देते हुए पिता, ये प्रार्थना हम आपसे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सब मिलकर कहे आमीन। फिर से एक बार आप सभी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो लोग भी मुझे यूट्यूब के ज़रिए सुनते हैं, आप सभी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज मैं इस विषय पर आप सभी से बात करना चाहूँगी कि आज हम अपने आनंद को कहाँ खोजते हैं, हम अपने खुशी को, हम अपनी शांति को कहाँ ढूंढते हैं, परमेश्वर में या संसार में। आज हमें जानना है कि कौन हमें सच्ची खुशी और सच्ची आनंद दे सकता है। भाइयों और बहनों, बहुत ज़रूरी है। आइए हम वचन की ओर जाने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु आज के इस वचन के द्वारा, क्योंकि वचन जो है वो बीज है, जो परमेश्वर का शब्द है, जिसने देह धारण किया और जिसने मनुष्य रूप धारण किया, उस वचन के बीज को हर एक अच्छी भूमि पर बोया जाए और फलवंत हो जाए और हर एक आज का वचन सुनकर परमेश्वर की महिमा करने वाला और परमेश्वर का गौरव करने वाला बने, यीशु के नाम में आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे कि वाकई में भाइयों और बहनें, हमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे आज हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, बिना वजह छोटी छोटी बातों में आकर सुसाइड कर रहे हैं। हम बहुत देखते हैं, बहुत सारी यंग पीढ़ी हो या हर एज के लोग हैं आज डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, सुसाइड्स कर रहे हैं, बेवजह छोटी छोटी बातों में निराश होकर भी हम वो कीमती जीवन जो परमेश्वर ने हम सभी के लिए दे दिया है, उस कीमती जीवन को हम गंवाते हैं। भाइयों और बहनों, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि उसने बहुमूल्य लहू की कीमत देकर हमारा जीवन, उसने अपने खुद के लहू की कीमत देकर हम सभी के लिए उसने वो लहू की कीमत दी है। वैसा हमारे लिए कोई भी नहीं कर सकता। आज हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो लोग बीमारी से जूझते हैं, जिनको लहू की कमज़ोरी, लहू की कमी होती है, रक्त की कमी होती है, हम देखते हैं कि थोड़ा सा भी आज ऐसे लोग हैं जिनको अगर लहू रक्त नहीं मिलता है, खून नहीं मिलता है, तो उसको कितना पैसा देकर वो खून को खरीदना पड़ता है। परंतु भाइयों और बहनों, हम सभी के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है और हम अपने खून की कीमत से उसने हमें बचाया है। तो उस परमेश्वर को हम धन्य कहें, आमीन। तो आज हम अपनी सच्ची खुशी और सच्ची शांति कहाँ ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग पैसों को लेकर, मैं वचन की ओर जाने से पहले हम छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज बहुत सारे लोग पैसों में अपनी खुशी को, अपनी शांति को ढूंढते हैं कि पैसा है तो हमारे पास सब कुछ है। परंतु भाइयों और बहनों, क्या कोई भी खुशी, कोई वस्तु है, वस्तु ये है जो हमें पैसे से खरीद सकते हैं, परंतु खुशी, आनंद, शांति, सेहत, चंगाई, जीवन, क्या ये चीज़ें हम पैसे से खरीद सकते हैं? ये चीज़ें के लिए हम पैसा लगाते हैं, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि मौत हो जाती है। लोग जो बीमार होते हैं, कोई कोई ही बच जाता है, परंतु बहुत से हैं जो बीमारों के शिकार हो जाते हैं और बहुत सा पैसा देने के बाद भी बच नहीं पाते हैं। यानी हम अपने जीवन को पैसों से खरीद नहीं कर सकते, हम अपने खुशी को, अपने आनंद को पैसे से नहीं खरीदी कर सकते हैं। पैसे हमें सांसारिक
वो की और उन चीज़ों की और वस्तुओं की खुशी दे सकते हैं। इसलिए आज इस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। हम अपना खुशी जो है वस्तुओं में, चीज़ों में ढूंढते हैं या परमेश्वर में ढूंढते हैं? आमेन। तो मैंने जैसे कहा कि खुशी जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे बाहर नहीं। क्योंकि जो खुशी, जो आनंद, जो शांति हमारे अंदर होगा वही हमारे चेहरे पर और हमारे जीवन में दिखाई देगा। परंतु अगर वो हमारे अंदर नहीं होगा तो पल भर का हमें होता है, फिर से इंसान जो है वैसा ही हो जाता है उसी के कारण। क्योंकि मनुष्य के मन की बात परमेश्वर जानता है, मनुष्य जानता है। आमेन। तो मनुष्य आज डिप्रेशन में, सुसाइड केस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मन की बातें खुलकर किसी से कह नहीं पाते हैं, मन की बातें किसी से बता नहीं पाते हैं। कोई बातें उनके जीवन में ऐसी होती है जो शेयर नहीं कर पाते हैं, और वो उन बातों को सोचते हैं और वो प्रभाव डालती है उनके दिल पर, उनके दिमाग पर। हम देखते हैं ऐसा रोज रोज करने के कारण जो है सुसाइड्स करने का मन होता है। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि मनुष्य के जीवन का नाश हो, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन जो है बच जाए उसकी महिमा के लिए। इसलिए यूहन्ना की किताब 10:10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए, परंतु हमारा परमेश्वर आया आप और मुझे जीवन देने के लिए, और वो भी अनंत काल का जीवन देने के लिए। आमीन। तो जिस खुदा ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है तो हमारे लिए उसने खुशी भी दी है, हमारे लिए उसने शांति भी दे दी है। आमीन। तो शांति जो है, खुशी जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, और वो जो खुशी और वो जो शांति है वो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। क्योंकि प्रेम, खुशी, सेहत, शांति ये हम पैसे से नहीं खरीद सकते। आमीन। और पैसे से हम क्या खरीद सकते? हम दोनों बातों को देखेंगे। आमीन। गाड़ी हो, टीवी हो, घर में मोबाइल, अच्छा मोबाइल एंड्रॉयड हो, या कोई बच्चों के लिए हम सुंदर सुंदर खिलौने देखते हैं। ये सारी जो बातें हैं ये हम पैसे से खरीदी कर सकते हैं। अगर हम खरीदी भी कर सकते हैं और कोई हमें गिफ्ट में भी देता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो किसी को कार गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो किसी को फ़ोन गिफ्ट्स में देते हैं, कोई घर किसी को गिफ्ट में देता है, कोई टीवी हो, अन्य चीज़ें, वॉच हो, ड्रेस, कपड़े हो, अन्य चीज़ें हम जो है किसी के लिए गिफ्ट में भी दे सकते हैं ना। जैसा इंसान, जैसे जिसको प्यार करता है, जिसको अच्छा लगता है कोई, तो वो उसको गिफ्ट देता है। या कोई हम देखते हैं सेवक लोगों को भी लोग गिफ्ट देते हैं। अच्छी बात है अगर हम अपनी जो गिफ्ट्स देते हैं वो दिल से देते हैं, मन से देते हैं, बिना किसी उम्मीद को देते हैं, तो वो अच्छा है। क्योंकि तोहफा देना अच्छा है। तो ये सारी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, ये हमें पैसे से हम खरीद सकते हैं। परंतु भाइयों और बहनों, ये चीज़ें, ये जो है, भले वो कार हो, मोबाइल फ़ोन हो, वॉच हो, या न्यू ब्रांडेड कपड़े हो, अन्य चीज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमें मिलती है, जो हमें कोई गिफ्ट करता है तो हमें उसकी खुशी होती है कि नहीं। किसी को भी कोई चीज़ मिलती है तो उसका आनंद और उसको खुशी उसकी मिलती है कि मुझे किसी ने एक एंड्रॉयड अच्छा या एप्पल फ़ोन हो हमें गिफ्ट कर दिया, और उसके लिए हम खुश हो जाते हैं। परंतु हम देखते हैं अगर कुछ ही और जो लोग माता पिता है, उनके बच्चे, उनके संतान अगर उन्हें कोई भी वस्तु गिफ्ट देते हैं, यही जो मैंने कहा, गिफ्ट में कार हो, फोन हो, टीवी हो, एक्सेट्रा, जो गिफ्ट में देते हैं, तो माता पिता को भी वो बहुत आनंद होता है कि उनके बच्चों ने उनको गिफ्ट, तोहफा दे दिया। तो वो उनके लिए बेहद खुशी का कारण बनता है। और जिन लोगों के लिए भी कोई लोग देते हैं उनके लिए भी वो खुशी का कारण बनता है। परंतु ये हमारे लिए खुशी का कारण है, सिर्फ हमारे लिए हमें खुशी होती है कि किसी ने हमें तोहफा या गिफ्ट दे दी, अच्छी बात है। परंतु हम देखते हैं कभी अगर बाय चांस हमें कभी पता चल जाता है कि किसने अगर किसी भाई को या किसने किसी बहन को कार गिफ्ट दे दी हो, और वो जो न्यू ब्रांड न्यू कार हो, तब वो जिसने दिया हो उसको बहुत खुशी होती है कि मुझे कार गिफ्ट में मिली।
परंतु दूसरी बात ये है कि अगर उसको ये पता चल जाता है कि मुझे जो कार दी गई है या तुम्हें जो अगर किसी को फ़ोन दे दिया गया है वो सेकंड हैंड है, तो हमारी वो खुशी जो हमें पता चला था कि हमें गिफ्ट में एक ब्रांड न्यू कार या ब्रांड न्यू फ़ोन मिला, उस समय जो हमारी खुशी होती है, जो हमारा आनंद होता है, वो बयां नहीं कर सकते। परंतु हमें कुछ ही पल के बाद या आधा दिन के बाद या एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद हमें पता चल जाता है कि जो फ़ोन या जो कार हमें गिफ्ट में मिली है वो सेकंड हैंड है, तो हमारी खुशी 50% कम हो जाती है। जो फर्स्ट टाइम हमें खुशी मिली थी वो खुशी दूसरे जब हम ये सुनते हैं कि वो सेकंड हैंड था या सेकंड हैंड है, तो हमारी खुशी है वो भी सेकंड हैंड हो जाती है कि नहीं? वो भी जो पहले वाली खुशी, पहले वाला जो आनंद हमने जाहिर किया था ऑक्शन के लिए जब हम मिला, परंतु वो जब हमें खबर सुनाई मिलती है कि वो सेकंड हैंड है, तो भाई और बहनों हमारी खुशी और वो आनंद आधा हो जाता है। क्यों? कार तो वही थी, मोबाइल फ़ोन मिला हो वो तो वही था, फ़ोन था, कार थी, परंतु हमारी खुशी आधी हो गई। क्यों? क्योंकि हमने सुना कि वो सेकंड हैंड है, तो हमारी खुशी भी कम हो गई है, आधी हो गई है। परंतु हमने देखा जाए जो मनुष्य ये सोचे कि कार तो कार है और फ़ोन तो फ़ोन है, हमें गिफ्ट मिला है, तो उसके लिए हमें उसका आभार, उसका धन्यवाद होना चाहिए। परंतु हमें उसके बारे में पता चल जाता है कि वो सेकंड हैंड है, तो हमारी खुशी दुगनी नहीं आधी हो जाती है, सॉरी। तो इससे हमें समझना चाहिए कि हमारी खुशी ये चीज़ों में नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना जो हमें कंफर्ट देती है कि ना? ये चीज़ें कार हो, फ़ोन हो, बात और सारे कोई भी चीज़ हो, टीवी हो या हम वॉच हो, ये हमें खुशी देती है, पर उनमें हमें खुशी देने की वो उनमें वो ये नहीं है कि वो हमें खुशी दे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये चीज़ें हमें खुशी नहीं दे सकती है, वो हमारे लिए खुशी का कारण बनती है, परंतु वो चीज़ें, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हो, वो स्वयं हमें खुशी और आनंद और शांति नहीं दे सकते हैं। वो हमारे लिए खुशी का कारण बनती है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए या किसी के लिए 1 महीने के लिए भी हो, वो हमारे लिए खुशी का कारण बनती है। परंतु भाइयों और बहनों, सीखने और समझने की बात यह है कि वो हमें खुशी नहीं दे सकते हैं। हमारे लिए क्षण भर का, बोलते हैं ना, क्षण भर का आनंद का कारण, खुशी का कारण वो बनते हैं और हमारे अंदर आता है कि हमें मिल गया। परंतु जैसे जैसे वो हमारे पास होता है तो हम भूल जाते हैं, अरे हाँ मेरे पास अभी है। तो वो हमारे लिए, हम जैसे होते हैं वैसे हम होते ही है ना? तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये चीज़ें हैं, अगर जो लोग चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं, अशांति ढूंढते हैं, तो उन्हें वो उनको प्राप्त नहीं हो सकती है। परंतु हाँ, वो कारण बन सकती है कि मुझे मिल गया, मुझे ये चीज़ें गिफ्ट में मिल गई, मुझे फ़ोन गिफ्ट में मिल गया। वो हमारे लिए कारण बना कि हम खुश हो जाए, हम स्माइल करें और हम परमेश्वर का धन्यवाद भी दें। आमीन। तो वस्तु में, किसी भी वस्तुओं में वो क्षमता नहीं होती है कि वो हमें खुशी दे, वो हमें शांति दे। वो हमारे लिए जो है एक एक कारण कैसे है, जैसे कारण कैसे कोई भी चीज़ होती है तो हमें खुशी बनती है, वो कारण है। परंतु जो हमारे जीवन में अंदर होता है वो हमारे अंदर, वो हमारे बाहर दिखाई देता है मैन। और जो पल भर की खुशी होती है वो पल भर की ही होती है। जैसे हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, वस्तु है, वो हमें हमारे लिए होने वाले कंफर्ट्स देती है। जैसे कार है, वो हमें गिफ्ट में मिली, हमें खुशी होगी, पर कार का काम क्या है? हमें कंफर्ट देने का। कि कहीं हम जाते हैं, जो लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, अब उनके पास कार आ गई तो वो कंफर्ट है कि अब वो कार से
ट्रैवल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जिसको फ़ोन मिलता है तो एक कम्युनिकेशन है कि हम बात करने के लिए अलग अलग वो हमें कम्युनिकेट करती है, एक दूसरे से हमारे कांटेक्ट करती है, उसके लिए हमें फ़ोन होता है। घर है, उसमें हमें रहने के लिए होते हैं, कपड़े होते हैं हम पहनते हैं, ऐसी अन्य अन्य बातें हैं, वॉच होते हैं हम पहनते हैं, तो वो हमारे लिए कि हमारे पास वॉच है, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए, हमें पहनने के लिए, हमें कंफर्ट देने के लिए अच्छी है। परंतु जैसे खिलौने होते हैं वो बच्चों के लिए अच्छे लगते हैं, वो पर कुछ दिन कुछ महीने उनके साथ खेलते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि हमें ये मिला भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें आराम देती है, कुछ कंफर्ट देती है, इस तरह के लिए हमें उनका इस्तेमाल करते हैं हम अपने जीवन के लिए। परंतु भाइयों और बहनों, ये चीज़ें हमें खुशी नहीं दे सकती, वो हमारे लिए खुशी का कारण बनती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे गुलाब का फूल हो, वो खुशबू देने का काम करता है, और वो खुशबू हमें अच्छी लगती है, तो वो काम करता है कि वो खुश भी, परंतु वो सीमित होता है, वो हमें खुशबू देने का काम करता है, हमें तब तक के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद, है ना। उसी तरह से चॉकलेट होते हैं, वो हमें मिठास देने का, हमारे मुंह में उसके द्वारा मिठास आ जाती है, परंतु चॉकलेट खत्म होने के बाद, तो ये चीज़ें हैं भाई बहनों, हर चीज़ जो हम ले वो कोई ना कोई, हाँ, कोई खुशी देता है, कोई मिठास देता है, कोई सुगंध अच्छी लगती है, कोई कंफर्ट देता है, कोई चीज़ों से हमें एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो उस तरह के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन के लिए। परंतु मैं बार बार कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हमें खुशी और आनंद और शांति नहीं दे सकती, क्योंकि उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो मनुष्य को खुशी, शांति और आनंद दे, वो हमारे लिए खुशी, आनंद का कारण बनती है। आमीन। परंतु भाइयों और बहनों, सच्ची खुशी और सच्ची शांति है जो हमारा परमेश्वर ही है, वो हमें देता है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार बना, उसको वो बाइबल कहता है भजन संगीता 1 में कि जो वृक्ष नदी के किनारे लगा हुआ होता है वो हर ऋतु में, मतलब हर ऋतु में वो आशीषित होता है, फलवंत होता है। तो जिसने परमेश्वर को अपने जीवन का आधार माना है, और वो परमेश्वर ने अपनी शांति और अपना आनंद दे दिया है, तो जो उसको अपना आधार मानता है उसके लिए खुशी भी है, शांति भी है और आनंद भी है। तो आइए हम वचन के द्वारा इन बातों को देखते हैं। जैसे भजन संगीता 16 में हम देखते हैं, दाऊद राजा कहते हैं, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथों में रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। आमीन। दाऊद राजा कहते हैं कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, और अपने दाहिने हाथ रहता है, और वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। अगर परमेश्वर हमारे दाहिने हो, तो परमेश्वर का दाहिना हाथ अगर हम पर बना है, तो हमें किसी बात का डर, किसी बात की घबराहट, और खुशी और आनंद के लिए चीज़ों में हम नहीं देखेंगे, परंतु परमेश्वर वो हमारे लिए बन जाता है, क्योंकि दाऊद कहता है मैं कभी न डगमगाऊंगा। तो हमें अपने जीवन में जो लोग परेशान होते हैं, जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, जो लोग अशांत जीवन, तनावग्रस्त जीवन, दुखदायक जीवन, बीमारी वाला जीवन जीते हैं, और जो डर वाला जीवन देते हैं, ये सारी बातों से जब हम परमेश्वर को अपने दाहिने ओर रखते हैं और परमेश्वर का दाहिना हाथ हम पर आता है, तो हमें किसी बात की घटी और हमें डगमगाने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिखा है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। क्यों? क्योंकि उसने जो है परमेश्वर को अपने दाहिने ओर रखा है, इसी कारण उसका हृदय आनंदित है और उसकी आत्मा मगन है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा आनंद अंदर होना चाहिए। जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि हमारा अंदर, बाहर नहीं, हमारा अंदर हमारा प्राण, हमारा जीव, हमारी आत्मा आनंदित होनी चाहिए। तो वो जो आनंद है, वो जो खुशी है, वो पल भर की नहीं होती है, वो हमारे साथ हमेशा और निरंतर की होती है। आमीन।
इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। यहाँ पर देखा कि मेरा शरीर भी, क्योंकि हम शरीर में आज बहुत सारे लोग दुख उठा रहे हैं, शरीर में हम अशांति महसूस करते हैं, शरीर में हम तकलीफें महसूस करते हैं, शरीर में हम तनाव महसूस करते हैं, परंतु परमेश्वर को जब हम अपना आधार मानते हैं, परमेश्वर को जब हम अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, उसे हम अपने जीवन में गौरव करते हैं, उसे अपने जीवन में अपने दाहिनी ओर रखते हैं, तो उसका दाहिनी हाथ भी हम पर रहता है और जीवन की और हमें लगने वाली हर एक खुशी और आनंद से वो हमें दिन प्रतिदिन भरता रहता है। इसलिए हमारी आत्मा भी खुश रहती है, हमारा प्राण भी खुश रहता है और हमारा शरीर भी आनंदित रहता है। ये तीनों बातें हम सभी के जीवन के लिए भाई और बहनों बहुत ज़रूरी है कि हमारा आत्मा खुश रहे, हमारा प्राण खुश रहे और हमारा शरीर भी खुश रहे। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि हमारे परमेश्वर में हम सभी के लिए ऐसाया 53 में लिखा है कि प्राण देने तक उसने दुख सहा। प्रेज़ द लॉर्ड कि हम वो हमारे जीवन की हर एक जीवन की इच्छाओं को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमें माफ़ करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें चंगाई छुटकारी देने के लिए, उसने हमें क्षमा देने के लिए उसने प्राण तक दुख सहे है। तो उस खुदावन की ओर हम फिरे और अपनी जो खुशी है, अपनी जो शांति, अपना आनंद जो है, हम परमेश्वर में खोजने वाले बने। और जब हम अपना आनंद, खुशी, अपनी शांति परमेश्वर में खोजते हैं, तो मैथ्यू की किताब 6:33 में लिखा है कि पहला ढूंढो ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएगी। जब हम परमेश्वर के राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर सारी वस्तुओं को, संसार की भी जो भी हमें लगने वाली आवश्यकता है, वो हमारे साथ जोड़ देता है और वो हमारे लिए वो दे देता है। इसलिए हम अपने परमेश्वर को अपना आधार माने और हम अपने परमेश्वर में अपना आनंद और खुशी ढूंढें। आमीन। और हम वचन को देखेंगे यूहन्ना की किताब, धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू होली स्पिरिट। और हम देखेंगे यूहन्ना की किताब 14 और 24 से आगे, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता है वो मेरी वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा है। भाइयों और बहनों, ये वचन सीधा सीधा हम सभी के लिए है कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखते वे मेरा वचन नहीं मानता। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर की बातें मानते हैं, और जो परमेश्वर की बातें नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। या बाइबल का वचन हमारे लिए साफ साफ है कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी बातें भी मानते हैं। हम देखते हैं जब कोई भी इंसान हो, अगर किसी से प्रेम करता हो, भाई भाई का हो, बहन बहन का हो, माँ बाप हो, ऐसे दोस्त हो, फ्रेंड सर्कल हो, कोई किसी से अगर प्रेम करता है, कोई किसी को एक अच्छा मानता है उसकी, तो वो उसकी बात भी मानता है कि जो वो कहते हैं वो उनके लिए वो तैयार होते हैं करने के लिए। उसी तरह से भाइयों और बहनों, हमारे जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से अगर प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की बातें मानने वाले, सुनने वाले, उसकी इच्छा पूरी करने वाले और उसकी आज्ञाओं में चलने वाले भी लोग बने। सिर्फ हम अपने मुख से परमेश्वर परमेश्वर कहने वाले न बने, परंतु उस खुदा की बात सुनने वाले, समझने वाले और करने वाले भी लोग बने। बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, बहुत सारे संदेश सुनते हैं, बहुत सारी प्रार्थनाओं सभा में जाते हैं, बहुत सेवकों का प्रचार सुनते हैं, परंतु हमारे जीवन में अगर हम बदलाव को नहीं लाते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन को नहीं लाते हैं, हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है, हमारे चाल चलन में परिवर्तन नहीं आता है, और हम सुनने के बाद भी हम अपने जीवन को वैसा ही जी रहे हैं, तो क्या हम परमेश्वर को सुन रहे हैं? क्योंकि सुनाने वाले सेवक हो, सेविका हो या अन्य मसीह लोग हो, परंतु वो क्या सुनाते हैं,
किसको तुम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण वो है कि वो परमेश्वर के वचन को, उस बीज को तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे जीवन में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। परंतु बात यह आती है कि सुनने वाले लोग उसको अपने जीवन में कितना ग्रहण करते हैं और उसके ऊपर कितना अमल करते हैं। वचन तो बहुत सारे सुनते हैं, बहुत सारे प्रचार सुनते हैं और प्रचारक भी प्रचार संदेश सुनाते हैं, पर हम सभी के लिए है, सुनाने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए। जो सुनाने वाले होते हैं उनको भी अपने जीवन की सुधि लेनी है, उनका भी जीवन परमेश्वर के वचन पर आधार पर होना चाहिए, और जो सुन रहे हैं उनके जीवन में भी परिवर्तन और बदलाव होना ज़रूरी है। नहीं तो सिर्फ हम परमेश्वर परमेश्वर कहने वाले ही बोलते रहेंगे। और बाइबल में कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। भाइयों और बहनों, ये बहुत दुखद बात है कि परमेश्वर की कोई भी बात को हम अनसुनी ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर हर तरह से उसका वचन जो सिद्ध है, जो पवित्र है, वो पूरा होने वाला ही है। बाइबल कहता है चाहे पृथ्वी अंबर, वचन क्या पवित्र शास्त्र में लिखा है, चाहे पृथ्वी और अंबर टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी ना टलेगा। तो हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान देना है, सुनना है और समझना है। आमीन। आगे लिखा है, ये बात मैंने तुमसे तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही है, परंतु अर्थात सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। हम सभी जानते हैं भाइयों और बहनों कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा हम सभी के लिए दे दिया है। तो जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें दिया है, वो हमें अपने जीवन को सिखाने में, क्या गलत है क्या सही है, उसकी अगुवाई वो हमें देता है। सही जीवन जीने में वो हमारी मदद करता है और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है कि हम उस चीज़ों को करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाए, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि जो हमसे नहीं होता है वो करने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। और परमेश्वर का आत्मा अर्थात वो हमारे लिए सहायक है, वो हमारे लिए मददगार है, वो हमारी अगुवाई करने वाला आत्मा है। उसे हम अपने जीवन में रखते हैं, उसको अपने जीवन में है, उसकी हम सुनते हैं। तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमें चला फिरा भी करता है, तो वो हमसे बात करता है तो उसकी बातें हम सुना भी करें। क्योंकि जब हम और कोई लोग अपने जीवन को जैसा चाहिए वैसा जीने की कोशिश करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमारे जीवन को स्मरण भी देता है कि कब तुम्हें कैसे चलना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, परंतु उसके सुनने वाले हमें होना चाहिए। इसलिए आगे लिखा है 14 के 27 में कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, संसार देता है वैसे नहीं। क्योंकि संसार हमें पल भर की शांति देता है, परंतु परमेश्वर की शांति हमारे लिए अनंत काल की शांति है। आमीन। तो जब हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर की आत्मा को कार्य करने देते हैं, तो चंगाई देने वाला भी आत्मा है, छुटकारा देने वाला भी है, मूर्तों को जिलाने वाला भी आत्मा है। क्योंकि हम देखते हैं कि रोमन की किताब में 8:11 में कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन पवित्र आत्मा ने जिलाया है, उसी की आत्मा ने उसको तीसरे दिन मृतक में से जिलाया है। तो वह हमारे जीवन से हर एक उस इम्पॉसिबल बात को पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को तीसरे दिन जिलाया वो हमारे जीवन को, हमारे मृत जीवन को भी जिलाने में सामर्थ्य है। बस हमें हमारे परिस्थितियों को, हमारे दुखों को, हमारे तकलीफ़ों को झेलाने में, उसको अच्छा करने में वो आत्मा हमारी अगुवाई करता है और हमारे जीवन में काम करता है। परंतु पवित्र आत्मा को हमें अपने जीवन में काम करने देना है, क्योंकि वो सामर्थ्य आत्मा है। क्योंकि यूहन्ना 4:4 में भी लिखा है कि हे बालकों, जो तुम में है वो संसार की सारी शक्तियों से बढ़कर है, और वो पवित्र आत्मा है। वो सारी बातों को समझाने में, सिखाने में सामर्थ्य है। वो चंगाई देने में, छुटकारा देने में, मुक्ति देने में,
और हर शारीरिक छुटकारा देने में, शैतान के कार्य को हराने में सामर्थ्य है। बस हमें उस आत्मा की सुनना है और उसको कार्य करने हमें अपने जीवन में बोलना है। आमीन। तो परमेश्वर फिर क्या है, हमें परमेश्वर अपने शांति से भरता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं अपने शांति, तो परमेश्वर ने जो हमें अपनी शांति दी है, तो हमें शांति चीज़ों में, वस्तुओं में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं, उस परमेश्वर ने स्वयं, उस राजाओं के राजा यीशु मसीह ने अपनी शांति भी और अपना पवित्र आत्मा भी हमें दे दिया है। पवित्र आत्मा जो हमारी अगुवाई करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, और उसमें स्वयं हमें अपने शांति से भरा है। ऐसी शांति जो संसार देता है, मतलब संसार में, चीज़ों में, इस जगत में हम ढूंढते हैं वैसी नहीं, परंतु उससे बढ़कर जो हमारे अंदर रहने वाली, जो हमें खुशी देने वाली, जो हमें आनंद देने वाली शांति जो है, वो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने आप और मुझे दे दी है। तो हमें उस शांति को अपने जीवन में मांगना है, उसके लिए उस खुदा का हमारे जीवन में होना। इसे दाऊद कहता है कि मैंने उसे अपने दाहिने ओर रखा है। तो हम उसको अपने जीवन में रखने वाले और उस पवित्र आत्मा का आदर करने वाले लोग बने, ताकि हमें संसार की चीज़ों में से ज़्यादा परमेश्वर हमें अपने शांति से, हमारे जीवन को खुशी और आनंद से भरते हैं, और संसार की भी चीज़ों से वो हमें जितने हमें चाहिए उसे हमें वो दे देते हैं, क्योंकि उसी में वो सब कुछ है। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर के ही द्वारा हम सब प्राप्त भी कर देते हैं। आज जो शरीर परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, वो अच्छा है कि हम काम कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, कमा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक अच्छा शरीर और शरीर में चंगाई बनाए रखी है इसके लिए। तो हमारी शांति हमें संसार से ज़्यादा परमेश्वर ने ढूंढनी है। भाइयों और बहनों, आज का इस संदेश सिर्फ आप सुने नहीं, परंतु उसको अपने जीवन में हम बैठे और हमें परमेश्वर से कहे कि हाँ प्रभु, मुझे तेरी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे जीवन के हर एरिया में तुझे ज़रूरत है, मेरे मन में तेरी शांति की ज़रूरत है। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको अपनी शांति से भर देंगे। आमीन। तो परमेश्वर ने हमें अपनी शांति से भर दिया है, उसका आनंद हमारी ताकत है। आमीन। तो साथ ही साथ हम देखते हैं भजन संगीता 34:8 और 9 में वचन क्या कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हमें जानना है कि परमेश्वर कैसा भला है, कि वो हमें शांति देता है या नहीं, वो हमें चंगाई देता है क्या नहीं। भाइयों और बहनों, जब हम मांगते हैं, बाइबल कहता है कि जब हम परमेश्वर से मच्छी मांगेंगे तो वो हमें सांप नहीं देगा। तो जब हम उससे पवित्र आत्मा मांगेंगे तो पवित्र आत्मा ही देगा, जो हमें शांति मांगेगी तो हमें शांति ही देगा, चंगाई मांगेंगे, खुशी मांगेंगे तो वो चीज़ें, वो बातें हमें वो दे देगा। इसलिए बाइबल कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसके शरण लेता है, जो उसके शरण में जाता है, जो उसके पास जाता है, जो उसकी उपस्थिति में बैठता है, जो उसकी आराधना करता है, जो उसके नाम को ऊंचा उठाता है, जो उसके नाम को धन्य कहता है, वो उसके लिए वो सारी बातें कर देता है जो उसको चाहिए होती है। आगे लिखता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरे हुओं को किसी बात की घटी न होगी। हमें परमेश्वर का अपने जीवन में भय मानने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपना जीवन कैसे भी चलाते हैं तो हम अपने परमेश्वर को दुख देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें अपने परमेश्वर को दुख नहीं देना है भाइयों और बहनों, परंतु हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ही वो, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होता है, जो सही बातें हैं, जो योग्य बातें हम करते हैं, हमारे चाल चलन में अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलने वाले, हम महिमा देने वाले हम लोग बने। ये नहीं कि हम संडे के दिन में जाकर कलीसिया में जब जाते हैं हाजिरी लगाए और परमेश्वर की स्तुति करें, जय जयकार करें, परमेश्वर को धन्य करें। भाइयों और बहनों, इससे बढ़कर कि हम पूरे सप्ताह कैसा जीवन जीते हैं और कैसे परमेश्वर की महिमा करते हैं, कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, जीवन से हमें परमेश्वर को कैसे खुश करते हैं, चाल चलन में, घर में या बाहर हम परमेश्वर को
परमेश्वर को कैसे खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सब्बात के दिन, संडे के दिन तो हर एक इंसान जाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है, स्तुति आराधना कर सकता है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाइयों और बहनों, हम पूरे सप्ताह कैसे जीवन जीते हैं। इसके लिए बाइबल कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरे हुए को किसी बात की घटी न होगी। उससे जो डरते हैं उनको किसी बात की घटी न होगी। हर बात, हर चीज़, हर वस्तु, शांति, प्रेम, अपनापन, दया, कृपा, वो सब परमेश्वर हमें दे देता है जब हम उसके वचन के पालन करते हैं, उसकी इच्छाओं पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तब परमेश्वर हमारे जीवन में किसी बात की कमी घटी होने नहीं देते हैं, परंतु एक परिपूर्णता वो हमारे जीवन में देते जाते हैं। आमीन। और बाइबल लिखा है आगे 10 में, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। तो वह जो परमेश्वर के लोगों को भाई और बहनों किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि हमारा आनंद हम किस में ढूंढते हैं, चीज़ों में, वस्तुओं में। तो हमारा आनंद जब हम परमेश्वर में पहला खोजते हैं तो परमेश्वर वो सारी चीज़ें, वो सारी वस्तु भी हमें दे सकता है और हमें फिर किसी बात की घटी नहीं होगी। जवान सिंहों को घटी हो सकती है, वो भूखे भी रह सकते हैं, परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं भाइयों और बहनों, उनको किसी भी भली वस्तु की, अच्छी वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर उनको परिपूर्णता से सारी वस्तुएं, आशीषें दे देगा, शांति, खुशी, आनंद दे देगा। भाई और बहनें, एक लास्ट बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारी जो लेडीज़ है, गर्ल्स है, स्त्रियाँ हैं, हम देखते हैं शॉपिंग के द्वारा भी अपने आप की खुशी ढूंढती है ना। परंतु शॉपिंग करने के बाद, आनंद के आने के बाद, ड्रेस, जो भी वो ड्रेस लाते हैं, ट्रायल करने के बाद उसके बाद रख देते हैं, वो पल भर का आनंद होता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का के डर में हम अपने जीवन को बिताते हैं, पवित्रता में जीवन जीने की कोशिश करते हैं, हमें पता है कि हम संसार में रहते हैं, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ भूल चूक होती रहती है, परंतु जब हम खुलकर परमेश्वर की अपने कमज़ोरी को परमेश्वर को बोलेंगे कि हमारे अंदर एक कमज़ोरी है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं, ये बातें हम परमेश्वर को खुलकर कहनी है और परमेश्वर इन बातों में भी हमें मदद करते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो हमारा सहायक है और वो हमारी मदद करता है। जब हमें कुछ करने का मन नहीं करता तो पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई के द्वारा हमारे जीवनों में वो कार्य करता है और फिर से वो हमें उठाता है और फिर से हम कार्य करने लगते हैं। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के लिए हम बहुत कीमती है। तो हमारा जीवन परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है। तो हम अपने जीवन को किसी बातों में, हम अपने जीवन को सही चलाए और सही रखें, क्योंकि भाइयों और बहनों, आप और मुझसे परमेश्वर बेहद प्रेम करते हैं। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के संदेश के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीर्वादित करे। इन दिनों में परमेश्वर कई बातों को मुझे दर्शाते हैं, वचन के द्वारा, दृश्यों के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा, लोगों के जीवनों को दर्शाते हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए है कि हम क्या है कि परमेश्वर हमसे बात करे। यहाँ पर हमें समझना है कि उस परमेश्वर ने आप और मुझे अपनी संतान बना दिया है, तो हर पिता चाहेगा कि मैं अपने संतानों से बात करूँ। तो भाई और बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर रोज के दिनों में वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा मुझसे बातें करते हैं। कई लोगों के लिए परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की, बातें की, और जब मैं उन लोगों से बातें करती हूँ, उनको बातें बताती हूँ, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो बातें उनके जीवन में सही सिद्ध होती है और उनका जीवन के लिए परमेश्वर एक करेक्शंस भी देते हैं। तो हमें वो लेना भी ज़रूरी है कि हम जैसा चाहे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अपने जीवन को एक पवित्र जीवन जीने की, एक सही जीवन जीने की कोशिश कराए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छा जीवन जिए। क्योंकि बाइबल में कहता है फिलिपियंस की किताब में कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही हमारा भी स्वभाव बने, क्योंकि वो हमारा पिता है और हम उसकी संतानें हैं। इसलिए हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन आना, बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। आमीन। आज के संदेश के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें। आइए हम दुआ करेंगे। पिता, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं
आपके वचन के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा हम सभी के जीवनों में परमेश्वर आपका आत्मा काम करे। इस वचन के द्वारा हम सिर्फ सुने नहीं परमेश्वर, जैसे जेम्स की किताब 1:22 में लिखा है कि तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बनो। तो प्रभु हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बनने के लिए प्रभु यीशु आप हमें अनुग्रह दे परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में भी परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं कि हर एक के जीवन में प्रभु गवाही होने पाए परमेश्वर। हर एक की जीवन में प्रभु एक नया बदलाव आने पाए परमेश्वर। हर एक की जीवन में परमेश्वर जिनको शांति की, चंगाई की, आनंद की परमेश्वर, छुटकारे की परमेश्वर, खुशी की ज़रूरत है, आपको उन्हें दे पिता परमेश्वर। ऐसे में प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु, क्योंकि मांगने से आप देने वाले परमेश्वर हो खुदा। इसके लिए मैं सारे प्रभु जहाँ पर जो लोगों को जो वस्तुएं चाहिए परमेश्वर अपने जीवन के लिए प्रभु, अगर कोई निराश है परमेश्वर, दुखित है, खेदित है परमेश्वर, प्रभु तकलीफ में है परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु आप उनके जीवन की सुधि ले और उन्हें अपने आनंद से, खुशियों से भरे पिता परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए और हर एक सुनने वाले भाई बहन की जीवन में हम गवाही हो जाए परमेश्वर, आपके कार्य होने पाए, चिन्ह और चमत्कार हो जाए परमेश्वर। ऐसी मैं प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम फिर जल्दी मिलेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन।